भारत की एक पूरी पीढ़ी एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जिसके बारे में वो खुलकर बात नहीं करती। ये लड़ाई किसी सीमा पर नहीं लड़ी जा रही। ये लड़ाई किसी युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ी जा रही। ये लड़ाई करोड़ों कमरों के अंदर लड़ी जा रही है, बंद दरवाजों के पीछे, बुझी हुई लाइटों के बीच, मोबाइल स्क्रीन की चमक में। और इस लड़ाई का सबसे विचित्र पहलू यह है कि इसमें दुश्मन भी वही है और सैनिक भी वही। एक तरफ इंसान का मन, दूसरी तरफ इंसान का मन। आज का विषय केवल हस्तमैथुन नहीं है, क्योंकि यदि समस्या केवल हस्तमैथुन होती तो समाधान बहुत आसान होता। वास्तविक समस्या उससे कहीं गहरी है। तो वास्तविक समस्या है क्या? आसान सुख की आदत, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे मनुष्य के धैर्य को खा जाती है, उसकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर देती है और उसे बिना एहसास कराए उसके जीवन की दिशा बदल देती है। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? कोई बच्चा इस दुनिया में किसी लत के साथ पैदा नहीं होता। हर आदत की एक शुरुआत होती है और अधिकांश मामलों में यह शुरुआत जिज्ञासा से होती है। एक किशोर लड़का या एक किशोरी लड़की, शरीर बदल रहा है, हार्मोन बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, लेकिन सबसे तेजी से बदल रही होती है जिज्ञासा। वो जानना चाहता है कि उसके भीतर क्या हो रहा है। वो समझना चाहता है कि आकर्षण क्या है। वो समझना चाहता है कि ये नई अनुभूति आखिर है क्या। और तभी उसके हाथ में आ जाता है इंटरनेट। मानव इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि किशोरावस्था की जिज्ञासा और पूरी दुनिया की उत्तेजनात्मक सामग्री एक ही जेब में मौजूद है। पहले ज्ञान परिवार से आता था, स्कूल से आता था, समाज से आता था। आज ज्ञान भी इंटरनेट से आता है, भ्रम भी इंटरनेट से आता है और प्रलोभन भी इंटरनेट से ही आता है। पहली बार कोई वीडियो, पहली बार कोई तस्वीर, पहली बार कोई अनुभव, और फिर दिमाग के भीतर एक रासायनिक प्रक्रिया शुरू होती है जिसे डोपामिन कहते हैं। बहुत लोग इसे आनंद का रसायन कहते हैं, लेकिन वास्तव में डोपामिन केवल आनंद नहीं देता, वो दिमाग को यह सिखाता है कि कौन सी चीज दोबारा खोजनी है। वो कहता है यह अनुभव महत्वपूर्ण है, इसे याद रखो, इसे फिर तलाशो। यहीं से आदत की पहली ईंट रखी जाती है। असली समस्या कहां शुरू होती है? समस्या पहली बार में नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब दिमाग यह सीख जाता है कि बिना मेहनत के भी तीव्र सुख प्राप्त किया जा सकता है। जरा सोचिए, एक छात्र को परीक्षा में सफलता पाने के लिए महीनों मेहनत करनी पड़ती है। एक खिलाड़ी को एक पदक जीतने के लिए वर्षों अभ्यास करना पड़ता है। एक बिजनेसमैन को सफलता के लिए अनगिनत असफलताएं झेलनी पड़ती है। लेकिन इंटरनेट की दुनिया दिमाग को एक दूसरा रास्ता दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जहां संघर्ष नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है, अस्वीकृति नहीं है, केवल तत्काल संतुष्टि है। और दिमाग को यह रास्ता बहुत पसंद आता है। भारत की नई पीढ़ी का अनकहा संकट। आज का युवा पहले की पीढ़ियों से कम बुद्धिमान नहीं है। उसके पास अधिक जानकारी है, अधिक अवसर है, अधिक संसाधन है, लेकिन उसके सामने प्रलोभन भी पहले से कहीं अधिक है। उसके दादा खेत में काम करते थे, उसके पिता सीमित मनोरंजन के साथ बड़े हुए, लेकिन आज एक किशोर के पास 24 घंटे मनोरंजन उपलब्ध है। रील्स, शॉर्ट्स, गेम, सीरीज और अनगिनत उत्तेजनात्मक सामग्री। समस्या यह नहीं है कि यह मौजूद है, समस्या यह है कि दिमाग इनके बीच संतुलन बनाना नहीं सीख पाता। धीरे धीरे उसे वास्तविक जीवन फीका लगने लगता है। किताब उबाऊ लगती है, पढ़ाई कठिन लगती है, व्यायाम बोझ लगने लगता है, क्योंकि वास्तविक जीवन
धीरे धीरे परिणाम देता है, लेकिन स्क्रीन तत्काल इनाम देती है। पोर्न केवल वीडियो नहीं, एक बिजनेस है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल मनोरंजन देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे एक ऐसे उद्योग के संपर्क में होते हैं जिसका उद्देश्य उनका ध्यान बनाए रखना है। आज की डिजिटल दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज पैसा नहीं है, ध्यान है। जो तुम्हारा ध्यान नियंत्रित करता है वो तुम्हारे व्यवहार को प्रभावित करता है। एल्गोरिदम तुम्हारी पसंद सीखते हैं। तुम क्या देखते हो, कितनी देर देखते हो, किस पर रुकते हो, और फिर वही सामग्री बार बार तुम्हें परोसी जाती है। धीरे धीरे दिमाग सामान्य उत्तेजनाओं के प्रति कम संवेदनशील होने लगता है। यहीं से कई लोगों को महसूस होता है कि उनका ध्यान भटक रहा है, एकाग्रता कम हो रही है और वास्तविक दुनिया पहले जैसी आकर्षक नहीं लग रही। क्या यह केवल पुरुषों की समस्या है? नहीं, यह केवल पुरुषों की समस्या नहीं है। महिलाएं भी इस डिजिटल वातावरण का हिस्सा हैं। उनके सामने भी वही एल्गोरिदम है, वही सोशल मीडिया है, वही स्क्रीन है, वही जिज्ञासा है। अंतर केवल इतना है कि समाज इस विषय पर पुरुषों की चर्चा अधिक करता है और महिलाओं की कम। लेकिन आधुनिक डिजिटल आदतें दोनों को प्रभावित कर रही हैं। सबसे बड़ा नुकसान क्या है? यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। बहुत सी अफवाहें फैलाई जाती हैं। कहा जाता है कि इससे व्यक्ति तुरंत शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा, वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। ऐसी बातें अक्सर बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि समस्या है ही नहीं। सबसे बड़ा नुकसान अक्सर शरीर नहीं होता, सबसे बड़ा नुकसान होता है ध्यान में, समय में, अनुशासन में और आत्मविश्वास में। जब कोई व्यक्ति बार बार स्वयं से किया हुआ वादा तोड़ता है तो उसका विश्वास स्वयं पर कम होने लगता है। धीरे धीरे वो अपने मन का मालिक कम और उसका गुलाम अधिक बन जाता है। यहीं से वास्तविक संघर्ष शुरू होता है। क्या इससे पिता या माता बनने में समस्या होती है? इस विषय पर सबसे अधिक भ्रम फैलाया जाता है। सच्चाई यह है कि समान स्तर पर हस्तमैथुन करना सीधे तौर पर किसी व्यक्ति को पिता या माता बनने से नहीं रोकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक मात्रा में अश्लील सामग्री पर निर्भर हो जाए तो कुछ मामलों में उसके वास्तविक रिश्तों, भावनात्मक जुड़ाव या यौन जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। समस्या हमेशा शरीर में नहीं होती। कई बार समस्या दिमाग की अपेक्षाओं में होती है। जब कल्पना वास्तविक से अधिक शक्तिशाली हो जाती है तब वास्तविक रिश्ते प्रभावित होने लगते हैं। असली सवाल यह है, इस पूरे विषय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार हस्तमैथुन करता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या वो अपने मन का मालिक है या उसका मन उसका मालिक बन चुका है? यदि कोई आदत तुम्हारे निर्णय नियंत्रित कर रही है, यदि वो तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित कर रही है, यदि वो तुम्हारे नींद प्रभावित कर रही है, यदि वो तुम्हारा ध्यान प्रभावित कर रही है, तो समस्या केवल उस आदत में नहीं है, समस्या नियंत्रण खोने में है। समाधान क्या है? समाधान केवल इच्छा शक्ति नहीं है, समाधान समझ है। पहला कदम, अपने ट्रिगर पहचानो। इच्छा कब आती है? तनाव में, अकेलेपन में, रात में, बोरियत में? दूसरा कदम, अपने वातावरण को बदलो, क्योंकि आदतें केवल मन में नहीं रहती, वे वातावरण में भी रहती हैं। तीसरा कदम, शरीर को सक्रिय रखो। व्यायाम केवल शरीर नहीं बदलता, वो दिमाग की रसायन प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। चौथा कदम है, अपने जीवन में लक्ष्य लाओ। खाली मन इच्छाओं से नहीं भरता, खाली मन भटकाव से भरता है। जिस व्यक्ति के पास उद्देश्य होता है उसकी ऊर्जा दिशा पाती है, जिसके पास दिशा नहीं होती उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। पांचवा कदम, अपराध बोध छोड़ो।
अपराध बोध अक्सर व्यक्ति को उसी चक्र में वापस धकेल देता है। जागरूकता और अनुशासन उसे बाहर निकालते हैं। अंतिम संदेश यह है, इस कहानी का खलनायक हस्तमैथुन नहीं है। खलनायक है बिना मेहनत के सुख पाने की आदत, क्योंकि यही आदत जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। पढ़ाई में, काम में, स्वास्थ्य में, रिश्तों में और भविष्य में। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष इच्छाओं को समाप्त करना नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है उन इच्छाओं का स्वामी बनना। याद रखिए, महान लोग इसलिए महान नहीं बने क्योंकि उनके भीतर इच्छाएं नहीं थी। वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छाओं को दिशा देना सीख लिया। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने ध्यान पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है, उसी दिन उसका भविष्य बदलना शुरू हो जाता है। और शायद यही इस पूरी चर्चा का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। मनुष्य को उसकी इच्छाएं कमजोर नहीं बनाती। मनुष्य को कमजोर बनाती हैं उन इच्छाओं पर नियंत्रण खो देने की आदत। और जिस दिन नियंत्रण वापस आ जाता है, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो जाता है।